मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज़ थंबनेल देखकर आपको पता तो लग ही होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो आ रहा है। तो गाइज़ मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की सटीक रणनीति। तो गाइज़ मैंने क्या है कि बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करने के बाद ये वीडियो आ रहा है और बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में भी। एक भाई का बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहा था, हर वीडियो पे वो भाई कमेंट कर रहा था। तो गाइज़ आज मैं लेकर आ चुका हूँ फाइनली आपके लिए वीडियो ग्राम विकास अधिकारी 2025 की, जो अपनी भर्ती परीक्षा होने वाली है, जिसका लगभग अपना एग्ज़ाम होगा वो 12 जुलाई के आसपास बताया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो उसके लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक सटीक रणनीति कि अपन किस तरीके से तैयारी करें और कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक ग्राम विकास अधिकारी दो होते थे, एक होता था अपना प्री और एक होती थी मेंस मतलब मुख्य परीक्षा। एक प्री होता था और एक मेंस होता था। तो गाइस इस बार सीईटी ग्रेजुएशन होने की वजह से अपना प्री तो नहीं होगा, प्री सीईटी ग्रेजुएशन को ही उन्होंने प्री माना गया है और अब एक ही पेपर होगा। अब वो कितने मार्क्स का होता है उसके ऊपर नहीं बताया जा सकता अभी कुछ भी। वैसे पिछली बार जो मेंस हुआ था वो 160 मार्क्स का हुआ था और 200 नंबर 160 क्वेश्चन आए थे और 200 नंबर का पेपर हुआ था। ठीक है गाइस, तो 200 नंबर का पेपर हुआ था, तो 1.25 का एक क्वेश्चन था अपना। ठीक है गाइस, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, तो वो तो इस बार भी रहेगी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार क्या रहेगा। अपना प्री अपना हो चुका है, सीईटी ग्रेजुएशन जो जिन बच्चों का क्लियर हुआ है उनका प्री हो चुका है। अब उनको डायरेक्ट मेंस की तैयारी करनी है। तो गाइस मेंस का प्रॉपर एनालाइज करने के बाद मैंने खूब सारे भैयाओं से सुना, खूब सारे लोगों से सुना, खूब सारे वीडियोस देखे, उसके बाद मैं ये रणनीति लेकर आया हूँ, सटीक रणनीति। ग्रेजुएशन जिनका हो रखा है वो उनका प्री क्लियर हो चुका है और अब अपना एक ही पेपर होगा मेंस का। ठीक है, तो गाइज़ वो कितने मार्क्स का होगा, जहाँ तक वो 160 मार्क्स का या 150 मार्क्स का होगा वो अपने नोटिफिकेशन के अंदर पता लग जाएगा। तो गाइज़ अब मेन बात है कि अपन तैयारी कैसे करें। तो इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सटीक रणनीति, जो कि अपन को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, अपने लिए बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी अपन को। तो गाइज़ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ कि पिछली बार कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट को अपन को कितना टाइम देना है। तो गाइस वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले सिलेबस दिखाने की ओर। ठीक है गाइस, अपन चलते हैं सिलेबस की ओर। ये ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती का 2021 वाला सिलेबस है गाइस। अभी तक सिलेबस आया नहीं है नया, अभी आज हो चुकी है। यहाँ पे अप्रैल का महीना चल रहा है तो जल्दी आ जाएगा अपना सिलेबस भी। वैसे उन्होंने डेट बता दी अपन को कि 12 जुलाई 2025 को होगा अपना वीडियो का एग्ज़ाम। तो गाइस सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ। तो ये मेंस का सिलेबस है, फिर ये अपना सीईटी जो क्लियर हो चुका है ना वही था। तो गाइस अब अपन को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है डायरेक्ट। उसमें पिछली बार आए थे गाइस अपने 160 प्रश्न आए थे, जो कि किन किन सब्जेक्टों से देखने के लिए मिले थे वो बता देता हूँ मैं। भाषा का ज्ञान था, सामान्य हिंदी और इंग्लिश, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस। गणित भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किससे कितने प्रश्न आए थे और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। ठीक है गाइस, सामान्य ज्ञान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी भूगोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, प्राकृतिक समाधान थे, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन थे, फिर इतिहास और संस्कृति। तो गाइज इसके अंदर इंडिया जीके और राजस्थान जीके और वर्ल्ड जीके भी आई थी गाइज। इसमें बता दूंगा मैं अभी आपको आगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। तो गाइज ये कुल था 200 अंकों का पेपर था और 3 घंटे का पेपर था। तो गाइज़ एक प्रश्न की बात करूँ तो मैं एक प्रश्न 1.25 का था, मतलब 1.25 का एक क्वेश्चन था अपना। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, जो कि पहले से ही है। ठीक है गाइज़, तो अपन सिलेबस को देख लेते हैं एक बार कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है। भाषा के ज्ञान की बात करूँ तो गाइज़ इससे अपने पास आते हैं 50 अंक सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, 30 अंक की सामान्य 30 अंक की अपनी सामान्य हिंदी आती है और 20 अंक की अपनी अंग्रेजी आती है। गणित आती है 40 अंकों की। गाइज़ ये सभी टॉपिक है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं। बाकी गाइज़ मैं लास्ट में वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अपन को कौन सी बुक्स प्रीफर करनी है इस एग्ज़ाम को एक ही बार के अंदर क्रैक करने के लिए। गाइज़ आगे चलते सामान्य ज्ञान और जो अपनी ये तो सामान्य ज्ञान विज्ञान हो गया और अपने जो करंट अफेयर्स आते हैं उन दोनों को मिला के गाइज़ अपने 20 मार्क्स के थे। बाकी भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 30 मार्क्स के थे। आगे चलते हैं इसी के अंदर अगले पेज पे गाइज़, ये इसी का है भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन का ही। बाकी इधर चलते राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में पूछे गए थे कृषि के और आर्थिक संसाधन 30 अंक किए आए थे। और इतिहास और संस्कृति जो कि 30 अंक का था। तो गाइज़ आपको ये तो पता चल ही गया होगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, जो कि मैंने पूरी एक किताब के अंदर लिख के तैयार हैं गाइज़। तो मैं आपको बताता हूँ किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए थे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं पदों की बात करूं तो इस बार क्या है कि अपने 4000 से 5000 पद पे वैकेंसी रहेगी।
अदरवाइज़ 4 से 5,000 पदों के आने की संभावना बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़। मैं आपको बता दूं कि 1000 से 2000 के बीच में ही आएगी, और ये भी कह सकते हैं कि आएगी कि नहीं। बाकी क्या है कि अपन को तैयारी करनी है एक सीट के लिए, अपन को इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना है कि कितनी सीटें आएगी क्या नहीं आएगी। अभी अपने पास बहुत टाइम है जिससे अपन अच्छी तरीके से अपनी सीट को कवर कर सकते हैं। तो गाइज़, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो परीक्षा 2025 के लिए संपूर्ण रणनीति है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर RSCIT की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो RSCIT बच्चा नहीं कर रखा है वो सबसे पहले RSCIT के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि RSCIT इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2-3 सर्टिफिकेट के नाम दिए थे, जिसमें RSCIT ही सब लोग जानते होंगे। बाकी जिसके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस के अंदर वो भी हैं, खूब सारी चीज़ें, वो आप नोटिफिकेशन के अंदर मैं आप अपलोड कर दूंगा PDF, वहाँ पे देख सकते हो। बाकी अभी तक नई नोटिफिकेशन आई नहीं है, पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से RSCIT इंपॉर्टेंट है, RSCIT कर लीजिएगा। गाइस, पेपर की डेट बताऊं तो पेपर की डेट पहले ही आ चुकी है अपनी ग्राम विकास अधिकारी की, 12 जुलाई 2025, जो कि सबको पता है। गाइस, आगे चलते हैं। आगे अपने पास भाषा का ज्ञान। तो गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको भाषा के ज्ञान से 50 नंबर का है भाषा का ज्ञान। तो इसमें अब सबसे पहले अपने पास आए थे हिंदी 30 मार्क्स की थी, जिससे 13 टॉपिक कवर होते हैं अपने, और इंग्लिश के 8 टॉपिक कवर होते हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं और किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हिंदी के अंदर अपने पास संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युगम, अर्थभेद, वाक्यांश के लिए और भी खूब सारे टॉपिक है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि किससे कितने नंबर का प्रश्न बनता है वहाँ पे। मैथ के टॉपिक्स की बात करूँ तो गाइस, कुल टॉपिक अपने पास मैथ के 23 टॉपिक्स हैं, जहाँ से 40 मार्क्स के वेटेज है। सामान्य ज्ञान की बात करूँ तो 20 मार्क्स का वेटेज है। करंट अफेयर की बात करते हैं उसमें 10 मार्क्स की है, और जनरल साइंस की बात करते हैं वो 10 मार्क्स की है। और बेसिक साइंस की बात करते हैं, जो कि अपने 10th लेवल की आती है ना बेसिक साइंस, वो है गाइज अपने पास 10 मार्क्स की। ऐसे मिला के मतलब कि ये दोनों 10-10 मार्क्स के आएंगे। अब आप क्या है कि मैं आपको बुक्स वैसे लास्ट में बता दूंगा। वैसे सामान्य ज्ञान के लिए अगर कोई किसी को बुक प्रेफर करनी है तो वो ल्यूसेंट की GK प्रेफर कर सकता है, और ज्योग्राफी भूगोल जो कि अपने 30 मार्क्स का है। आगे चलते हैं गाइज। इतिहास एवं कला संस्कृति है 30 मार्क्स की। सबसे पहले गाइज मैं आपको एक एक करके अब सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि गणित के अंदर अपने पास कौन कौन से टॉपिक्स है जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने पास गणित है। गणित के अंदर अपने को कितने प्रश्न देखने को मिले थे गाइज, ये 2021 में जो पेपर आया था ना, उसको पूरा एनालाइज करने के बाद बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए, और सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का सोचिए। इससे आए 32 प्रश्न देखने को मिले थे गाइज। तो गाइज गणित था 32 मार्क्स का। राजस्थान का भूगोल जिससे आए थे 32 मार्क्स नहीं 32 प्रश्न आए थे गाइज। राजस्थान का भूगोल था जिससे देखने को मिले थे अपन को 25 प्रश्न पिछली बार। सामान्य हिंदी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 प्रश्न। सामान्य अंग्रेजी जिससे देखने को मिले थे 16 प्रश्न। विज्ञान एवं करंट अफेयर्स समसामयिकी, ठीक है गाइज, जिससे 16 प्रश्न देखने को मिले थे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से 15 प्रश्न देखने को मिले थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 12 प्रश्न देखने को मिले थे। राजस्थान का इतिहास की बात करें तो यहाँ से 7 प्रश्न देखने को मिले थे। विश्व का भूगोल देखिए गाइज, विश्व का भूगोल भी पूछा गया था जिससे 4 प्रश्न देखने को मिले थे। भारत का भूगोल जिससे 4 प्रश्न देखने को मिले थे। भारत का इतिहास जिससे 3 प्रश्न देखने को मिले थे। और संविधान की बात करें तो उससे 2 प्रश्न देखने को मिले थे। तो गाइज मैं इसमें बताऊंगा कि अपन को कौन सा टॉपिक तो छोड़ना है, कौन से टॉपिक को सबसे पहले प्रिपेयर करना है अपन को एक ही बार में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो गाइज वीडियो में बने रहिए। आगे चलते हैं, एक एक टॉपिक एक एक सब्जेक्ट को मैं आगे बताऊँगा आपको। तो गाइज मैथ की बात करते हैं तो मैथ में अपने टोटल 32 क्वेश्चन देखने को मिले थे अपन को 2021 वाले पेपर के अंदर वीडियो के अंदर। तो गाइज मैं बता देता हूँ आपको कि वो किस टॉपिक से कितना प्रश्न देखने को मिला। तो गाइज ज्योमेट्री की बात करें तो इससे 5 प्रश्न देखने को मिले थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। बाकी मैं अभी आपको बुक भी बता दूंगा कि जहाँ से आप ये ज्योमेट्री कर सकते हो, कहाँ से मैथ करोगे, कहाँ से साइंस करोगे, कहाँ से GK करोगे, कहाँ से हिंदी एवं इंग्लिश करोगे। ठीक है गाइज, बात करते हैं अपन CISI की ब्याज की, जिससे 4 प्रश्न देखने को मिले थे। LCM एवं HCF गुणनखंड जिसको कहा जाता है, जिससे 3। औसत की बात करें एवरेज की तो उससे मिले थे 3 प्रश्न। दशमलव भिन्न से 3 प्रश्न। टाइम एंड वर्क समय व दूरी चाल वाला है ना जो टॉपिक, जिससे 3 प्रश्न। परसेंटेज वाले से 2 प्रश्न। 2D 3D मतलब एरिया और वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ से 2 प्रश्न। एज वाले टॉपिक से 2 प्रश्न। पार्टनरशिप वाले से 1 प्रश्न। लॉस एंड प्रॉफिट वाले टॉपिक से 1 प्रश्न। तो गाइज ये था मैथ के 32 प्रश्न के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कि यहाँ से प्रश्न बने थे पिछली बार। आगे चलते हैं गाइज। आगे अपने पास से दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ के बाद जो आता है अपना भूगोल। गाइज इससे अपन को 25 प्रश्न देखने को मिले थे। 25 प्रश्न में गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है नदी एवं झीलें, जिनसे 6 प्रश्न देखने को मिले थे। दूसरा बात करूँ मैं वन एवं वनस्पति, जिससे 4। जलवायु से 3। कृषि से 3। भौतिक प्रदेश से 3। मृदा से 2। हस्तशिल्प से 2।
और खनिज से 2। गाइज ये राजस्थान का भूगोल ही है, बाकी अभी मैं बुक बता दूंगा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट कहाँ से करे और 100% वहीं से पेपर आएगा, क्योंकि ये जो पिछली बार के जो प्रश्न है ये रूबरू वहाँ से उठकर आए और वो किताब खुद भी गारंटी लेती है 93% रूबरू मिलने की। तो गाइस बात करते हैं हिंदी की, जो कि तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे भी अपने पास 24 प्रश्न देखने को मिले थे। बात करता हूँ सबसे पहले संधि, जो कि संधि एवं संधि विच्छेद वाला टॉपिक है, जिससे 4 प्रश्न देखने को मिले थे। पर्यायवाची से अपने 3 प्रश्न देखने को, प्रत्यय 2, विलोम से 2, समास से 2, शब्द शुद्धि से 2, वाक्य शुद्धि से 2, वाक्य शुद्धि से 2, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से 2, शब्द युग्म से 2 और गाइज ये वाक्य के लिए इनसे 1-1 प्रश्न और उपसर्ग से 2 प्रश्न देखने को मिले थे। तो गाइज ये देख सकते हो आप हिंदी के कौन से टॉपिक्स अपन को कितना टाइम देना है और किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। यही बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से अपन तैयारी करेंगे, क्योंकि अपन को जब तक पता नहीं रहे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं तब तक तैयारी नहीं हो पाएगी। तो गाइज सामान्य अंग्रेजी की बात करता हूँ, जो कि अपना चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है, जिसमें आए थे पैसेज, अनसीन पैसेज। सबको पता है गाइज, एक पैराग्राफ दे देगा और फिर 4 प्रश्न उसके नीचे, मतलब प्रश्न देता है उसके नीचे, तो इसमें से छाँट के अपन को करने पड़ते हैं गाइज। वो आए थे अपने 3 भाई। और गाइज इसके अंदर मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस की बात करूँ तो इन्होंने सिर्फ इतना दे रखा है सिलेबस के अंदर, पिछली बार यही बात कही थी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल के, बस ये लिखा था और एक पैसेज वाली बात लिखी थी कि पैसेज से आएगा। जैसे हिंदी में तो इन्होंने टॉपिक्स बता दिए थे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई टॉपिक इन्होंने डिफाइन नहीं करा था। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज पैसेज आप कर ही लोगे सबसे पहले, फिर आपको टेंस पढ़ने, फिर प्रीपोजिशन पढ़ने, जिससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि रटने की चीज़ें गाइज, रटने की चीज़ें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो भी रटने वाली चीज़ें होती है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस, वो मैं वहाँ पे PDF अपलोड कर देता हूँ, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 2 नंबर के आए थे, 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आर्टिकल्स की बात करूँ तो 1 क्वेश्चन, सिनोनियम एंटोनियम्स 1 प्रश्न देखने को मिला था, एक्टिव पैसिव से 1 प्रश्न देखने को मिला था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से 1, इडियम से 1 और फ्रेजेस से 1। तो गाइस पटवारी वीडियो के अंदर, पटवारी की बात तो नहीं करता, पटवारी के अंदर तो इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आती और इतनी ज़्यादा नहीं आती, इंपॉर्टेंट तो आती है 10-12 मार्क्स की आती है, पर गाइज वीडियो के अंदर 16 मार्क्स की है, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है। तो गाइज आपको इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे, जो कि चौथा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी आगे चलता हूँ मैं, साइंस एवं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो वहाँ से भी 16 देखने को मिले थे, 16 प्रश्न देखने को मिले थे। अब वो किस किस टॉपिक से देखने को मिले थे, तो गाइज ये टेक्निकल वाले 3 टॉपिक है, जो कि करंट अफेयर्स के साथ में मिलकर पूछे गए थे। कौन सा था, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला एक, तो जिससे 4 प्रश्न देखने को मिले थे। रक्षा प्रौद्योगिकी वाला, जिससे 3 प्रश्न देखने को मिले थे। सूचना प्रौद्योगिकी वाले से 2। कोशिका होती है, पदार्थ, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, मिश्रण, इनसे गाइज 2-2, 1-1 प्रश्न देखने को मिला। आगे चलते हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिससे 15 प्रश्न देखने को मिले थे, जिसमें जनजातियाँ गाइज सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे देखने को मिला था। लोक संगीत, वाक्यांश से 4 प्रश्न देखने को मिले। स्थापत्य कला से 3 प्रश्न, चित्रकला से 2, राजस्थान साहित्य से 1, संत एवं संप्रदाय से 1। गाइज आगे चलते हैं, अपने पास राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जो कि इंपॉर्टेंट है गाइज, 7 प्रश्न देखने को मिले थे। बाकी इसमें आर्थिक समीक्षा वाले टॉपिक है ना, जिसमें योजनाएं आ गई, अपनी कौन सी योजना भी चल रही है, उससे 2 प्रश्न, कार्यक्रम से 1 प्रश्न, अकाल से 1 प्रश्न, कृषि वृत्त परिदृश्य 1 प्रश्न, नीति से 1 प्रश्न, फसल से 1 प्रश्न, उद्योग, ऊर्जा और INNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना गाइज, उससे 1 प्रश्न देखने को मिला था। राजस्थान के इतिहास की बात करूँ तो गाइज 7 प्रश्न देखने को मिले थे, जिसमें राजवंश की श्रेणी याद होनी चाहिए, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में, उससे 3 प्रश्न। ऐतिहासिक काल सभ्यता वाले से 2। 1857 की क्रांति गाइज सबको रटी हुई होनी चाहिए, ये तो इससे 1 प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में किस किसने भाग लिया था गाइज, वो भी देखने को 1 प्रश्न मिलता है। आगे चलते गाइज, विश्व का भूगोल, जो कि 4 प्रश्न देखने को मिले थे। अब 4 प्रश्नों के लिए ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, कुल मिला के मैं यही बताना चाहता हूँ गाइज। आप ज़्यादा मेहनत करोगे विश्व भूगोल पढ़ने में, पता नहीं ल्यूसेंट की किताबें पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। विश्व एवं व्यापक भूगोल क्षेत्र से 3 प्रश्न देखने को मिले। प्रमुख मैदान देख सकते हो, जो कि 1 प्रश्न देखने को मिला था। गाइज भारत का भूगोल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 प्रश्न देखने को मिले थे। भारत का इतिहास, भारत की पॉलिटी, जिसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं, भारत की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिले। फिर भी मैं बता देता हूँ, जीवमंडल से 1 प्रश्न, अफवाह तंत्र से 1 प्रश्न, ब्रह्मांड से 1 प्रश्न, भारतीय कृषि से 1 प्रश्न। गाइज सबसे 1-1 प्रश्न देखने को मिले। भारत के इतिहास की बात करो, वास्तुकला से 1 प्रश्न, वैदिक सभ्यता से 1 प्रश्न, पुस्तकें से 1। अब गाइज इसके लिए तुम 4 किताबें पढ़ोगे और फिर वहाँ 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो क्या मतलब है। इससे बढ़िया अपन, मैं बता देता हूँ ना आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। संविधान की बात करूँ तो संविधान से 2 प्रश्न आए थे गाइज, पंचायती राज से और जन सुनवाई से लेकर। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी तैयारी करने जा रहा है तो सबसे पहले वो फोकस करे इस सीक्वेंस में, क्योंकि ये देखो 32
25, 24 और 16, 24, 40, 40 और 20, 60, 60 और 30, 90 और 97 प्रश्न गाइज यहाँ से बन रहे 160 में से। तो गाइज सबसे पहले आप इन चारों सब्जेक्टों को प्रिपेयर करने की कोशिश करो। बाकी गाइज मैं अभी आपको बुक भी बताऊंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप इसका पार्ट 2 अवश्य देखिएगा, जहाँ पे मैं इन सब्जेक्टों को कहाँ से करना है और एक बार में सिलेक्शन कैसे लेना है उसके लिए मैं बुक्स बताऊंगा गाइज आपको। तो वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो गाइज वीडियो को तो शेयर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए गाइज। ठीक है गाइज, करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं बुक्स के लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।